नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्यामला न्यूज चैनल। नवादा विधानसभा में राजनीतिक जमीन तलाशने के पूरे प्रयास में लगे हैं डॉक्टर अनुज सिंह। नवादा विधानसभा के मतदाता इनके तरफ आकर्षित क्यों हो, इनको ही वोट क्यों करे, इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हम अनुज जी के साथ हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नवादा विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दूर तक लोग जान रहे हैं। नवादा विधानसभा का जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी, अशिक्षा, आज बिहार में 38 जिला में अगर इसकी जगह है तो वो सबसे निचले पायदान पर है। बेरोजगारी को, पलायन को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, यह हमारा ज़िला नवादा है और आपने ठीक कहा कि बिहार सरकार, भारत सरकार की सूची में पिछड़े ज़िलों में नाम है नवादा का। इस बात का मुझे कहीं न कहीं दुख होता है कि हमारा ज़िला का नाम क्यों नहीं पूरे भारत में सबसे आगे होगा। इसके लिए हमने नवादा में शैक्षणिक क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया है। आज आप देखिए कि नवादा ज़िला में हमने जो भी पढ़ाई के यानी शैक्षणिक क्षेत्र में जितने तरह के कोर्स हैं, वो नर्सरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मॉडर्न ग्रुप के द्वारा हम लोगों ने नवादा में व्यवस्था किया, ताकि नवादा ज़िला के बच्चों को शैक्षणिक रूप से, यहाँ के विद्यार्थियों को हम मजबूत बनाएं और नवादा ज़िला के जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर परिवार के बच्चे, उनको पढ़ने के लिए किसी भी कोर्स के लिए बाहर जाना ना पड़े और आसानी से वो पढ़ाई कर सके। और अगर शिक्षा हमारे ज़िला में आ जाएगा तो हमारा ज़िला अग्रणी जिला में इसकी गिनती हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई जाने के बाद दिल्ली में कुछ ऐसे खास मोहल्ले हैं जहां जाने के बाद यह एहसास होने लगता है कि हम दिल्ली नहीं, बिहार के नवादा में ही हैं। वहां इतना पलायन है, पलायन की बात तो छोड़ दीजिए, वहां जो लोग रह रहे हैं वो कमरे में 7-7, 8-8 लोग जानवरों की तरह रह रहे हैं। बहुत से लोग तो कम पैसे जो कमा रहे हैं, नालों के ऊपर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। उसके बाद भी बिहार, ये नवादा के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। आप जनप्रतिनिधि बनने की तैयारी में हैं, आपको उनके प्रति क्या रुझान? देखिए, मेरा नारा है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार। मैं कोशिश करूंगा, शैक्षणिक रूप से नवादा को तो मजबूत मैंने कर दिया। अब नवादा को हमें रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अन्य जो विकास की बात, उस क्षेत्र में मैं नवादा हमारा फोकस में है। और इसलिए मैं नारा दिया हूँ, न जाति न धर्म, सिर्फ विकास की बात मैं कर रहा हूँ। मैं जाति धर्म नहीं कर रहा हूँ। अभी तक जो लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ केवल स्वार्थ की राजनीति कर रहे थे। जिला के लोग कैसे आगे बढ़ें, हमारा जिला में रोजगार की व्यवस्था कैसे हो, शिक्षण संस्थान अच्छा कैसे हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था कैसे हो, इस पर सोचने वाला कोई नहीं था। यही वजह है, यही कारण है कि मुझे राजनीति में आना पड़ा। अन्यथा मुझे क्या जरूरत थी? मैं तो शिक्षण संस्थान और शिक्षा के क्षेत्र में नवादा के लिए मैं काम कर रहा था। मुझे क्या जरूरत थी राजनीति में आने का? क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि नवादा के लोगों को रोजगार की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो, हमारा कोई प्रतिनिधि शहर में एक भी नहीं बैठे मिलते हैं। महीना में अगर 20-20 दिन आप देखें तो एक भी जनप्रतिनिधि नवादा में आम जनता के लिए मौजूद नहीं है। इस बात का हमें दुख होता है। तो लगा कि मेरे जैसे रहते और यहाँ पे कमी होगी, क्यों नहीं। और हमारे कई साथियों ने भी कहा क्यों नहीं आप जैसे लोग को राजनीति में आना चाहिए, और मैं आया हूँ। यदि यहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं कोई पैसे कमाने नहीं आया है, मैं केवल जनता की सेवा करने आया हूँ। और मेरी कथनी करने में कोई अंतर नहीं होगा। अन्य की तरह मैंने कि यहाँ राजनीति की मैं आया हूँ, मेरा कोई और उद्देश्य है। मेरा एक ही और एक उद्देश्य है, नवादा का विकास कैसे हो, नवादा के बेटे बेटियों को रोजगार नवादा में कैसे मिले। और इसके लिए हम कई कुटीर और लघु उद्योग नवादा में स्थापित करेंगे और करवाएंगे, ताकि नवादा के बेरोजगार जो नवयुवक है उनको बाहर जाना, दिल्ली, पटना और नोएडा जाना ना पड़े। पिछले कई टर्म से
सत्ता पक्ष के ही सांसद हो रहे हैं। यहाँ के सांसद उद्योग मंत्री भी हुए, उसके बावजूद नवादा में कच्चे माल के रूप में घास, सावे घास और बांस की प्रचुरता है। उससे जो सामान निर्मित होने वाला है उसका भी उद्योग नवादा में नहीं लगा, और सत्ता में लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ। देखिए, सच है कि जब तक जेहन में ईमानदारी नहीं होगी, कुछ काम करने की तमन्ना नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। अंदर से हमारे जनप्रतिनिधियों को ईमानदार और नवादा के बारे में सोचने वाला बनना पड़ेगा। नवादा को अपना घर समझे और नवादा के सभी जो मतदाता हैं उसको अपना परिवार समझकर नवादा के लिए काम करे तो सब कुछ होगा। यदि केवल चुनाव के हिसाब से और चुनाव में जीत और हार के हिसाब से नवादा को देखेंगे तो फिर हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ अच्छा नहीं कर पाएंगे। 2020 में एक शिक्षण संस्थान चलाने वाले व्यक्ति ने भी राजनीति में अपना भविष्य तलाशने आए, लेकिन उनका परिणाम क्या हुआ वो आपसे छिपा नहीं है। क्या लगता है कि लोग आपकी तरफ झुकेंगे? देखिए, ज़्यादा तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन आप जैसे जो मीडिया के प्रतिनिधि हैं, आप लोगों को काउंटिंग के दिन समझ में आ जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि यही 20 के विधानसभा में नवादा में निर्दलीय दूसरे स्थान पर रहा था। और ये एक शिक्षण संस्थान चलाने वाला से नहीं होता है। जिला की जनता जानती है कि कौन सा शिक्षण संस्थान चलाने वाला जनता की सेवा में लगा है। मैं प्रत्येक साल एक विधायक का जितना फंड होता है उतना मैं स्कूल कॉलेज में कमजोर विद्यार्थियों को मैं माफ़ कर देता हूँ। हर साल कहीं किसी तरह का दुख दर्द है तो मैं पूरे क्षेत्र में घूमकर लोगों को हर तरह से जो बनता है सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। प्रत्येक साल पिछले 15 साल से गरीब परिवार के वृद्ध के लिए मैं प्रत्येक साल 50,000 25,000 कंबल का वितरण अपने स्कूल और ट्रस्ट की ओर से करता हूं। तो हमारा सेवा का भावना है, इसको जनता नवादा की समझ रही है। आप किसी गांव में सर्वे करके देख लीजिए वर्तमान हालात क्या है। इसलिए ये कहना गलत है कि शिक्षण संस्थान वाले कोई आए थे तो उनका क्या हुआ। आप यहाँ पे अच्छे अच्छे दिग्गजों को अभी होश उड़ा हुआ है। सर, यहाँ क्या पूरे बिहार में कास्टिज्म का एक लहर है राजनीति में। शादी करने में लोग कास्टिज्म को भूलते जा रहे हैं, रोटी खाने में कास्टिज्म को भूलते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही राजनीति की बात आती है जातिवाद को लोग कस के पकड़ते हैं। उस परिस्थिति में आप अपने आप को कहाँ दिखते हैं? आप शायद नवादा को अच्छी तरह भी नहीं जान पाए हैं। मैं पिछले 1 वर्ष से, उससे भी ज्यादा समय से द्वार द्वार सभी समाज के, सभी जाति और धर्म के, सभी परिवार के घर घर द्वार द्वार तक पहली बार कोई विधायक का कैंडिडेट द्वार द्वार तक पहुंचा है। और 1 साल से मैं वही करने जा रहा हूं और अभी आपसे इंटरव्यू देने के बाद फिर मैं वहीं जा रहा हूं द्वार द्वार घूमने के लिए। तो यहाँ पे यहाँ की मतदाता को मैं समझा पाने में लगभग सफल हो गया हूँ कि जाति धर्म से ऊपर उठिए, अच्छा व्यक्ति को चुनिए। और नवादा की मतदाता लगभग मतदाता भी बात को समझ चुका है कि यहाँ जाति धर्म में पढ़ के हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं बिहार की बात नहीं जानता, नवादा विधानसभा की जनता इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने जा रही है। एक आखिरी सवाल, आपका जो विचार है, आप नवादा विधानसभा के लिए जो करना चाहते हैं, क्या एजेंडा है आपका? हमारा एजेंडा अगर शॉर्ट में कहिए तो मैं पहले कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार, ये 4 हमारा मुख्य विषय है। मैं नवादा को इन 4 अगर हम 4 क्षेत्रों में आगे बढ़ा लेते हैं तो हमारे जिला की लगभग समस्या दूर हो जाएगी। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे फिर कहता है बेरोजगार युवक हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। तो नवादा में यदि यहाँ की मतदाता मुझे मौका दिए तो इस बार नवादा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार जो हम कहते हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, उसमें नवादा आपको बहुत ऊपर दिखने लगेगा। 85 के बाद आपके लोग सर कभी जीते नहीं नवादा में? ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, कोई अच्छा से मजबूत उम्मीदवार जब जिस पर जनता का भरोसा हो, सभी जाति और धर्म के लोग को भरोसा हो कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो सभी को साथ में लेकर चले, तो पहली बार एक ऐसा कैंडिडेट नवादा विधानसभा की जनता को मिला है जो मैं कहा ना
कि निस्वार्थ भाव से मैदान में आया है और ये बात नवादा की पब्लिक महसूस कर रही है। और नारा शुरू से दिया हूँ, मेरा नेचर रहा है कि मैं जाति धर्म में पढ़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए सभी जाति के सभी धर्म के मतदाता हमारे साथ मजबूती से घूम रहे हैं। और इस बार आप देखें कि प्रत्येक बूथ पर हर गांव में सभी समाज के लोग मेजॉरिटी में वोट देने जा रहे हैं। और इस बार नवादा में जाति धर्म का बंधन टूटेगा और अनुज सिंह का जीत होने जा रही है। यानी आप ये कहना चाहते हैं सबका साथ सबका विकास? सबका साथ सबका विकास कह सकते हैं, मिला जुला कर तो उसी तरह की बात है। जी। बिल्कुल मैं सबको लेकर चलने वाला हूँ, मैं कहीं यहाँ जाति और धर्म में पढ़ने वाला नहीं हूँ। मैं सब केवल सिर्फ नवादा विधानसभा का, नवादा का विकास की बात कर रहा हूँ। इसलिए तो मेरा सारा इंस्टीट्यूशन नवादा में खुल रहा है। मैं बाहर में भी तो अपना इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकता था, लेकिन आखिर मुझे नवादा से प्रेम है। मुझे पहले भगवान ने मौका दिया तो मैं सब काम करूँगा नवादा में जो हमारी नवादा की जरूरत है। अभी आप नवादा विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर अनुज सिंह को सुन रहे थे। इनकी क्या प्राथमिकताएं हैं? अगर आप इनको सपोर्ट करते हैं, इनको मौका देते हैं, तो ये आपके लिए शिक्षा, कृषि, रोजगार और स्वास्थ्य पर काम करने के लिए आतुर हैं। आप अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए वोट करें। और आप खुद बुद्धिजीवी हैं, नवादा के लोग विकसित हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हमें किसके साथ जाना है। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जी, आप भी यहाँ आए और मुझे यहाँ पर आकर आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, देखते रहें और आम जनता की हर एक बात को बिना कोई लाग लपटाव का आप तक पहुँचाने का प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।